नाज़रीन, अब हम एक बार फिर से बात करेंगे। जामिया के एहतजाजियों ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर रास्ता खोलने का फैसला कर लिया है। ये काफ़ी अहम है और इसी पर हम बात करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद से। शंकर आनंद, आपसे जानना चाहेंगे आज जिस तरह से ये फैसला लिया गया है जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, किस तरह से इसको देखा जाएगा आज और कल के लिए? देखिए, ये 2 दिनों के लिए फैसला लिया गया है और इस फैसले की भी काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चुनाव होने हैं और इस इलाके में चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से एक फैसला करते हुए बकायदा तमाम जो लोग हैं आपस में बैठ करके इस मामले पर राय मशवरा किए, बातचीत किए, उसके बाद इस मामले पर फैसला लिए हैं, तो इस फैसले की भी काफी तारीफ हो रही है और इलाके के लोग भी इस मामले पर खुश हैं कि एक बड़ा फैसला लिया गया। और ये इसलिए फैसला लिया गया कि चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के वक्त में कोई किसी को परेशानी ना हो, चाहे वो प्रशासन हो या आम लोग हो, तो किसी को इस मसले पर परेशानी ना हो। और अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव जो है एक भारत का एक राष्ट्रीय पर्व कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा इस मामले पर बकायदा वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं, तमाम जो सुविधाओं को वहाँ पर ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कार्य किया जाता है, तो इसके मद्देनजर वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को इस मामले में कोई दिक्कत ना हो। लिहाजा एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। और इस मामले पर शंकर, चूंकि आप वहां मौजूद हैं इसलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से अहम रास्ते हैं जिनको खोला गया है, और खासतौर से जो बात की जा रही है कि 2 दिन के लिए इनको खोला गया है और आज वहां पर जो है खुद पुलिस कमिश्नर भी जाकर तमाम हालात का जायजा ले सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ ज्योग्राफी के बारे में बताना हमारे नाज़रीन को पसंद करेंगे आप? देखिए, सबसे मुख्य जो है जामिया के सामने जो गेट नंबर 7 है, जो जहाँ पर तमाम जो लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो गेट नंबर 7 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है और वहाँ से अगर खाली किया जाएगा तो उसके बाद जो दूसरा जो मार्ग है वो अपने आप खाली हो जाएगा। 5 उसके बाद गेट नंबर जो 5 है वो भी वहाँ का रास्ता साफ हो जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे मुख्य जो है, जो शुरुआती तौर से जो जामिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जामिया के बाहर में चल रहा है, तो गेट नंबर 7 के बाहर चल रहा है। और आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बकायदा वहां पे पहुंच सकते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद इलाके का जायजा लेंगे और किस तरह से वहां पे व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को देखेंगे। उसके बाद इस मामले की रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को भी दिया जाएगा और चुनाव आयोग इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से फैसला लिया गया है इस इलाके को ध्यान में रख करके, इलाके के लोगों को ध्यान में रखे, जिस तरह से एक फैसला लिया गया है, इस मामले पर कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद एक ये रास्ते भी साफ हो जाएंगे कि कितने बजे दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो वहां पे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस मामले पर शंकर, तो लगातार इस अहम खबर पर हम बने रहेंगे और उन रास्तों का भी हम अपने नाज़रीन को बराह रास्त मुशाहिदा करवाएंगे जहां की आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।